सोते समय शरीर और दिमाग के साथ क्या-क्या होता है? अधिकतर लोगों को लगता है कि सोते वक्त उनका शरीर और दिमाग दोनों ही बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में इतनी सारी गतिविधियाँ होती रहती है कि शायद आपको यकीन ही ना हो। नींद के दौरान शरीर और दिमाग आपकी सेहत के लिए ज़रूरी कार्य कंप्लीट करती है। हम सोने जागने को जितनी आसान प्रक्रिया समझते हैं, उतनी भी सरल नहीं है। नींद के दो चरण होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जब आप सोना शुरू करते हैं तो वह अवस्था नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कही जाती है। और जब आप अपने आराम को ज़्यादातर वक्त इसी में गुजारते हैं, सबसे पहले हल्की नींद की N1 स्टेज आती है और फिर गहरी N3 स्टेज। इस दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ कम रिस्पॉन्सिबल होता जाता है और जागना मुश्किल होता जाता है। आपके विचार और शरीर के ज़्यादातर काम सुस्त पड़ जाते हैं। आप अपनी नींद का आधे से ज़्यादा हिस्सा N2 फेज में बिताते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों के मुताबिक आप लॉन्ग टर्म मेमोरीज बिताने का काम करते हैं। REM स्टेज, इसका नाम ये इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इस दौरान आपकी आँखें की पुतली पलकों के पीछे तेज़ी से मूवमेंट करती है। इस स्टेज में आप सबसे ज़्यादा सपने देख रहे होते हैं। आपकी धड़कन, शरीर का तापमान, सांस लेना, ब्लड प्रेशर दिन के स्तर पर आ जाती है। आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो स्वार्थ की प्रतिक्रिया देता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका शरीर स्थिर ही रहता है। नींद के चक्र, पूरे नींद के दौरान आप कम से कम 3 से 5 बार सारी स्टेज से होकर गुजरते हैं। पहली बार की REM स्टेज केवल कुछ मिनटों की होती है, लेकिन नई साइकिल के साथ यह लंबी होती जाती है, करीब 1.5 घंटे तक, जबकि N3 स्टेज हर नई साइकिल के साथ छोटी होती जाती है। अगर आपकी REM स्लीप किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो आपका शरीर अगली रात में इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। शरीर का तापमान, आपके शरीर का तापमान थोड़ी नीचे गिरती है और जागने के 2 घंटे पहले सबसे कम हो जाता है। REM नींद के दौरान आपका दिमाग आपके शरीर के थर्मामीटर को भी ऑफ कर देता है। इसी दौरान आपको बेडरूम्स में सर्दी या गर्मी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर ठंडा कमरा आपको अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। जब आप जागते हैं तो पुश अप्स या हिलने डुलने की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है और आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ब्रीदिंग, जब आप जागते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बदल जाती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही REM स्टेज में पहुंचते हैं तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है और इसमें ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। हार्ट रेट, गहरी या नॉन आयरन्स नींद आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, जिससे आपके हार्ट और रक्त धमनियों को आराम करने और रिकवर होने का मौका मिल जाता है। दिमाग क्या कर रहा होता है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो नॉन REM नींद में पहुंच शुरू करती है। आपके दिमाग की कोशिकाएं दिन की तुलना में
व्यवस्थित होती है। लेकिन जब आप सपने देखने लगते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। वास्तव में इस दौरान आपके दिमाग की गतिविधियां लगभग दिन में जगे होने की तरह ही होती है। सपने देखना, हम सालों से सपने के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी यह किसी रहस्य से कम नहीं है। यह साफ नहीं है कि सपने क्यों आते हैं और उनके पीछे का मकसद क्या है। REM स्टेज के दौरान सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, खासकर अगर सपने खूब सारे दृश्यों से भरे हुए हो। हालांकि आप नींद की दूसरी अवस्था में भी सपने देख सकते हैं। रात में कई बार शरीर के जम जाने का एहसास और पैनिक होने की स्थिति नींद की गहरी अवस्था में होने के दौरान ही होता है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर मांसपेशियां, अंगों व अन्य कोशिकाएं की मरम्मत का भी काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली रसायनिक का प्रवहन खून में होने लगती है। जब आप युवा और स्वस्थ होते हैं तो इस दौरान रात की नींद का 5वां हिस्सा गहरी नींद में ही खर्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और 65 की उम्र पार कर जाते हैं तो यह स्टेज 0 तक पहुंच सकती है। दिमाग का कूड़ा निकलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि REM स्टेज की नींद दिमाग के कचरे को निकालने का काम करती है। आपके दिमाग नींद की इस अवस्था में दौरान उन सारी जानकारी को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कई कथन पजल्स का जवाब तब लोग ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं जब वह नींद लेकर उठते हैं। नींद लेने के बाद लोग चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से याद कर पाते हैं और कई काम भी अच्छे से कर पाते हैं। जिन लोगों को नींद की दूसरी अवस्था में के मुकाबले पर्याप्त REM नींद नहीं मिलता है, वह लोग इस फायदे से वंचित हो जाते हैं। ब्रेन स्टेम, दिमाग का यह हिस्सा नींद के दौरान कई अहम भूमिकाएं निभाता है। यह दिमाग की एक अन्य संरचना हाइपोथैलेमस से बात करता है ताकि आपको सोने जागने में मदद मिल सके। साथ मिलकर दोनों गाबा नाम का रसायन निकालता है जो उत्तेजित केंद्र को शांत कराता है। यह केंद्र आपको नींद में जाने से रोक सकता है। REM नींद के दौरान ब्रेनस्टेम स्थायी तौर पर निष्क्रिय मांसपेशियों को सिग्नल भेजती रहती है जिससे आपका शरीर, हाथ और पैर का मूवमेंट होता रहता है। यही आपको अपने सपनों के कामों में अश्लीलता में करने से भी रोकता है।